किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज झांसी सचान सर के फार्म हाउस पे आया हूँ। मैं महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट का हूँ और सचान सर के बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे हैं। इनकी बातें बहुत सुनी हैं और ये बातें सुनते सुनते मैं यहाँ तक उसकी खोज में आया हूँ। इनके सारे वीडियो देख के उसमें से कुछ बातें समझने के लिए यहाँ आया। सचान सर ये कहते हैं कि खेती में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना है, कोई यूरिया डीएपी आइसो कुछ भी नहीं डालना है और हमारी खेती उपजाऊ हम कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं ये समझने के लिए यहाँ आया हूँ। और सचान सर ये कहते हैं कि खेती भगवान की पूजा है। ये कैसे पूजा हो सकती है और किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम तो पूजा भगवान की अलग भगवान की पूजा करते हैं, खेती की पूजा नहीं करते। करते हैं साल में एक बार करते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करते। सचान सर कहते हैं कि पूजा करो तो खेती की पूजा करो। ये किस तरीके से कहते हैं और वो कैसे हमें समझाते हैं वो समझने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक बात है। सर आप ये बात हमें समझा दीजिए। देखिए मित्र, अगर मैं ये कहूँ और कहता भी रहता हूँ कि खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर खेती छोड़ दो, खेती की समझ ना हो, जैसे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को या 14 करोड़ किसानों को खेती की समझ नहीं है और उसके बावजूद भी वो दुर्गा की, गणेश की, शिव की पूजा करते, तो पूजा नहीं करते, वो नाटक करते। हमको ये जो भगवान की पूजा है इसलिए करनी है ताकि मेरे जीवन में खुशियाँ आए, मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में समृद्धि आए। अब मैंने कहा खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं है। अगर मुझे खेती समझ में आए तो फिर भगवान की ये काल्पनिक पूजा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर खेती देश को, देश के लोगों को खेती समझ में नहीं आई तो 140 करोड़ लोग अपने अपने मजहब के हिसाब से खूब भगवान की, अल्लाह की पूजा कर लेना। लेकिन जीवन में आपका जो आज के जो जीवन है जिसमें नर्क ही नर्क है, और नर्क आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आज दो भाइयों की नहीं पट रही, आज बाप बेटे की नहीं पट रही, आज माथारी और माँ और बेटी की नहीं पट रही, आज पत्नी की नहीं पट रही, और आज हमारी खुद से नहीं पट रही। भला ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में भी अकेला भी हो तो द्वंद्व है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भगवान को समझने की कोशिश नहीं की और भगवान की पूजा को जानने का प्रयास नहीं किया। बस लोगों ने बता दिया कि ऐसा किया जाता है, ऐसा ही किया जाता रहा है, बस मैं वो करने लगा। तो मैं फिर कहूँगा, खेती, जैसे जब धर्म की बात करता हूँ तो धर्म के पहले दो शब्द और हैं। जैसे कोई कहे कि धर्म पर चलो, धर्म पर कोई चल ही नहीं सकता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मुझे दो शब्दों को और खोजना है कि इस संसार का सत्य क्या है, इस संसार का सनातन क्या है। जब तक हम सत्य सनातन को नहीं जानेंगे, जब तक मैं धर्म के पथ पर नहीं चल सकता। अब सत्य क्या है? मित्र कहते हैं कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, पंच महाभूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। बा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि, ना से नीर। यही तो भगवान है। इस भगवान पर चंद लोगों ने पर्दा डाल दिया और क्या कहा, भगवान ये है। मतलब ओरिजिनल भगवान को मत देखो, भगवान ये है। और दुनिया ने भगवान कहाँ देखा? दुनिया ने भगवान कागज के कैलेंडर में देखा, पीतल की मूर्ति में देखा,
मिट्टी की मूर्ति में देखा और मैं उन्हीं की पूजा कर रहा हूँ। अब एक इसी धरती की मिट्टी से लेकर के 2 किलो मिट्टी लेके एक गणेश जी या लक्ष्मी जी या शंकर जी बना दिया, उसकी पूजा करूँगा। हम अपने खेत की पूजा नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरा एक पिता है और एक मेरी माँ है ओरिजिनल। एक तो इस शरीर को जन्म देने वाला कौन है, जो इस शरीर का जन्म हुआ मेरे मम्मी पापा से हुआ, लेकिन संपूर्ण मनुष्यों का, संपूर्ण जीवों का जो शरीर का निर्माण है, उसका वास्तविक जो आध्यात्मिक चीज़ है, जो वेद में लिखी है कि मेरा एक पिता है जिसका नाम है आदि पिता सदा शिव, माने की धरती। अब लोग कहेंगे कि यार आप कौन सी बात कर रहे हो, हमने तो शिव का मतलब कुछ और जाना है, मंदिर में शिवलिंग में शिव देखा है, कैलेंडर में शिव देखा है। तो हमने कहा कैलेंडर में शिव देखते रहो, तुम देखते ही रहना, देखते देखते तुम्हारा दम घुट जाएगा। तो ये धरती शिव है, धरती माँ। जब मैं धरती माँ कहता हूँ तो माँ का मतलब है पालने वाली। तो धरती के ऊपर जो माँ है, यानी मेरी माँ है आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिसको हम पार्वती कहते हैं। हमारा जीवन वनस्पतियों से ही है, वनस्पतियाँ धरती के ऊपर हैं, धरती शिव है और वनस्पतियाँ माँ पार्वती है, ठीक है ना। अब देखिए पौराणिक कथाओं में ले चलते हैं। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं की बात बता रहा हूँ, ये विनोद कुमार सचान की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप अपनी आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए और समझने का प्रयास करना, नहीं तो लोग समझने ही नहीं देंगे। लोग चाहते हैं कि अगर दुनिया का कोई आदमी इस सत्य को नहीं जानेगा तो मेरी दुकान चलेगी, और मैं कहता हूँ इस सत्य को जान जाओ, सबकी दुकानें बंद। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि विष्णु भगवान निरंतर शिव के चरण पखारते हैं। हमने तो कहीं देखा नहीं, ये बात केवल सुनता हूं, लेकिन देखना हो तो कैसे देखोगे। विष्णु का मतलब है समुद्र, और धरती में समुद्र के किनारे की जो धरती है वो शिव के चरण। तो समुद्र की लहरें हैं निरंतर निरंतर बिना रुके चरण पखारती हैं शिव के। हिमालय में शिव जी रहते हैं, कहते हैं हिमालय शिव का शीश है, और समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया का जो भाग है वो समुद्र के शिव के चरण है। फिर आगे लिखा है कि शिव के चरणों का पखारा हुआ पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। कमंडल ब्रह्मा जी का कौन है? बादल। बादल से ही तो हमको पानी मिलेगा। ब्रह्मा जी तो अपने कमंडल से पानी बारिश में छोड़ते। समुद्र के ऊपर जो बादल बने, समुद्र का पानी इवेपोरेट हुआ, समुद्र के ऊपर बादल बने, फिर हमारे यहां तक कौन लाया बादलों को? वायु देवता। हवा ने उन बादलों को डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे देश में, पूरी धरती में, जहां जहां बरसना है। और वायु ने कहाँ कितने बादल सेट किए? जहाँ जितना अच्छा जंगल है। जहाँ जंगल कम है वहाँ बादल कम, जहाँ जंगल बहुत है वहाँ बादल ज़्यादा, जहाँ जंगल बिल्कुल नहीं, राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में जाइए, पानी 150, 200, 250, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा ही नहीं। चेरापूंजी में हर रोज़ पानी बरसता है। तो जहाँ बादल होंगे, जहाँ पार्वती यानी वनस्पति जगत का साम्राज्य होगा, वहाँ पानी ज़्यादा बरसेगा। सूरज की रोशनी से पानी इवेपोरेट हुआ, तो पंच तत्व हो गए ना। भगवान क्या क्या कर रहा है देखिए आप। भगवान की अगर एक साइंटिस्ट कोई समझे, मैं कहूँ साइंटिस्ट से कि बादल यहाँ कैसे आ गए, बताओ साइंस जरा, तो बोलेंगे उत्तरी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ। कुछ नहीं, ये भगवान की माया है, भगवान की लीला है, आपकी आंखों से हर साल घटित होती है। आप इसको क्यों नहीं देखना चाहते? अब आपने कहा कि खेती, मैंने कहा खेती ही भगवान की पूजा है। तो हमने अपने खेत में फसल बोई, फसल को पोषण कौन देगा? भूमि, भगवान ही तो है। फसल जब ऊपर आएगी तो उसको ऊपर जाने के लिए आकाश कौन देगा, मतलब जगह कौन देगा? आकाश। फिर फसल को जलवायु की जरूरत है, पानी विष्णु और वायु, वायु देवता। सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे।
इतनी कहानी अगर मुझे समझ में आती ना कि जिस ज़मीन में मैं फसल बोता हूँ वो ज़मीन में अगर फसल को पालने की सामर्थ्य है तो यूरिया डीएपी की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन अगर स्वस्थ है तो उसमें बीमारी नहीं लगेगी। ज़मीन के ऊपर जंगल है तो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। जलवायु अगर ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ खेती का मतलब है भगवान की पूजा। और भगवान की पूजा का क्या मतलब हुआ, देख रहे, सूरज की पूजा को केवल नमस्कार करिए, आकाश को केवल नमस्कार करिए, वायु देवता को केवल नमस्कार करिए। बस भाव किसके किसके प्रति अच्छा होना चाहिए, जो करना है एग्जैक्टली जो करना है, धरती के लिए करना है, भूमि के लिए करना है, पानी के लिए करना है। क्योंकि पानी में ज़मीन का बर्बाद कर सकता हूँ, वर्षा का पानी बचा सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। अगर मनुष्य चाहे तो पानी की समस्या एक साल में सॉल्व हो जाएगी। जैसे अभी लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेके होगा, नहीं होगा। एक बार अगर मनुष्य चाहेगा तो पानी की समस्या चुटकी बजाते आसान हो जाएगी। कैसे, इस सीजन में बारिश हो रही है ना, अगर 1 हेक्टेयर में मान लो कोई इलाका जहाँ 500 मिलीमीटर पानी होना है तो इसका मतलब 1 हेक्टेयर में 50 लाख लीटर पानी होना है। आप उसको रोक लीजिए, खेत में पानी ही पानी है। जमीन का पानी निकालना बंद कर दीजिए। गेहूं और धान जैसी फसलें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो बारिश का पानी रोक करके भूगर्भ जल को रिचार्ज करूं, या फिर ऐसी फसलों को बोना बंद करूं जिसमें पानी बहुत चाहिए। हम जौ खा सकते हैं, ज्वार बाजरा खा सकते हैं। जैसे इस सीज़न में ज्वार बाजरा की खेती कर लीजिए, खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं। लेकिन नहीं, हमें तो गेहूं ही खाना है और गेहूं को खूब पानी चाहिए और बारिश का पानी बचाना नहीं है। हम बारिश का पानी नहीं बचाएंगे, हम ज़मीन के नीचे का पानी निकालेंगे, हम धरती में फर्टिलाइजर डालेंगे, धरती की फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाएंगे और तितलियों को, मधुमक्खियों को, उनको नाना प्रकार के इंसेक्ट को पेस्टिसाइड लेके मारेंगे। और फिर मैं करूंगा भगवान की पूजा, काल्पनिक। तो भगवान क्या करेगा, भगवान ने कहा है कि हे पुत्र, चूंकि मनुष्य इस धरती का सबसे खूबसूरत रचना है और मनुष्य के बारे में कहा गया तू ज्ञानावतार है, तो इस धरती रूपी बगिया का माली है। यही तो मनुष्य को बोलते हैं, तू ज्ञानावतार है, धरती की रूपी बगिया का माली है। और माली यहाँ क्या कर रहा है, माली यहाँ तो इस बगीचे को लूटम लूट मचाया है। लूट लो, ज़मीन के नीचे का पानी भी लूट लो, धरती की फर्टिलिटी भी लूट लो, जंगल भी काट लो, पशु पक्षियों को भी मार डालो और फिर खुद मरने की तैयारी करो। तो भगवान की पूजा। अब जैसे अगर देश के लोग ये बात नहीं समझ रहे, हमारी बात, तो मेरी भविष्यवाणी है 10 साल के बाद यहाँ कोई समझने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि हालात इतने पेचीदे हो गए। पानी खत्म होता जा रहा है, सॉइल बंजर होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई है। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहता हूँ, आपका जो प्रश्न था कि खेती भगवान की पूजा कैसे है, तो मैं कहूँगा खेती भगवान की पूजा ही है। आप ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाइए, वर्षा के पानी को बचाइए और माँ पार्वती का स्वरूप अपने खेत में बना दीजिए। यानी कि नाना प्रकार की वनस्पतियाँ आपके खेत में हो, जिसका शिव यानी धरती जिंदा हो गई, जिसकी धरती के ऊपर, खेत के ऊपर माँ पार्वती का स्वरूप पैदा हो गया। फिर बकाया चीज़ें आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा सब अपने आप कर लेंगी और वो आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी। फिर कहेंगी पुत्र तुझको क्या चाहिए, मांग ले जो मांगना हो। मतलब अभी अगर मैं धरती की उर्वरता को नहीं बढ़ाऊंगा, जंगल नहीं लगाऊंगा, पानी नहीं बचाऊंगा, तो हम मृग मारीचिका की तरह भटकते रहेंगे, कैंसर से मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, बच्चों की कलह हो जाए। मतलब आप देख ही रहे हो संसार में क्या क्या हो रहा है। वो सब यूं ही चलता रहेगा। और एक और चीज़ है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप जब टमाटर खाएंगे जिसमें 50,000 का पेस्टिसाइड डाला गया है, अंगूर खाएंगे जिसमें 2 लाख का पेस्टिसाइड है, सेब खाएंगे जिसमें 1.5 लाख के पेस्टिसाइड हैं, सब्जियां खाएंगे जिसमें 50-60 हज़ार का पेस्टिसाइड है, तो ये जो केमिकल जा रहे हैं ना शरीर में, तो ये शरीर को भी खराब कर रहे हैं और हमारे मानस मस्तिष्क को भी खराब कर रहे हैं। आज कोई बाप अपने बच्चे को 14, 15, 16 साल के बच्चे को उसकी गलती पर
दो तमाचा खींच के मारने की हैसियत में नहीं है। आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने युवा बच्चे को, युवा लड़की को दो तमाचा, उसकी गलती पर, उसने गलती की है लेकिन फिर भी बाप को चुप रहना पड़ता है। क्यों? केमिकल रिएक्शन इतने होंगे, क्योंकि केमिकल भर गया ना शरीर में। तो केमिकल रिएक्शन ये है कि अगर पिता ने लड़की को मारा, लड़के को मारा, तो हो सकता है कि बगावत कर दे, किसी के साथ भाग जाए या सुसाइड कर ले। तो आदमी अपनी इज्जत आबरू को ढांक करके, ढांकने का प्रयास कर रहा है, ढक नहीं रहेगी और ना ढकेगी भी कभी। और मैं कहता हूं जब भगवान खुश हो जाएगा, यानी जमीन खुश हो गई, वनस्पतियां खुश हो गई, बायोडाइवर्सिटी जिंदा हो गई, फिर अनुकंपाएं बरसेंगी। जैसे 17वीं शताब्दी तक ये ट्यूबवेल था क्या, ट्रैक्टर था क्या, कोई फर्टिलाइजर था क्या? और तभी मेरा देश भारत सोने की चिड़िया था। कोई बताए हमको 17वीं शताब्दी। अभी क्या है? अभी तो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये तब 47 में 50 में भूखों मरते थे। इतिहास देखना है तो 47 का क्यों देख रहे हो? इतिहास देखना है तो 7वीं शताब्दी का देख लो, प्राचीन इतिहास उठाओ ना, कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था, जब बैल थे, जब ट्यूबवेल नहीं थे, कोई बोरिंग नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई कृषि विद्यालय नहीं था, कोई वैज्ञानिक नहीं था, तो भारत सोने की चिड़िया था। भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न अकेले भारत पैदा करता था। तब क्यों पैदा करता था? आज क्या हो गया? आज तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, फिर किसान आत्महत्या क्यों करता है? तो एग्जैक्टली खेती ही भगवान की पूजा है। और भगवान की पूजा का मतलब है भगवान के वास्तविक स्वरूप की पूजा करिए। ये काल्पनिक चित्र जो है ना, काल्पनिक लोगों ने बना दिया कि ऐसा है। भाई वास्तविकता परमात्मा ने कहा है कि देख, मुझे और मेरी माया को समझना है तो तुझे कोई किताब नहीं उठानी, तुझे किसी विश्वविद्यालय में नहीं जाना। तुम्हारी आंखों के सामने मेरी पूरी की पूरी किताब खुली पड़ी है, पढ़ ले। तो क्या मुझे आंखों से धरती नहीं दिखती? मुझे धरती में उगी हुई घासें नहीं दिखती, पेड़ नहीं दिखते, चिड़िया नहीं दिखती, तितली नहीं दिखती, नदी न झरना पहाड़ क्या नहीं दिखता? यहीं कहीं अगर आप ईश्वर खोजोगे, यहीं कहीं भगवान खोजोगे तो ईश्वर भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा। और अगर आप पाठ्य पुस्तकों में, विश्वविद्यालय में, कैलेंडरों में ईश्वर खोजोगे, भगवान खोजोगे, तो 7 जन्म तक खोजते रहना, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जिस दिन दर्शन करना चाहोगे 2 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे। नमस्कार।